बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th के बाब नंबर 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम काइनेमैटिक्स को स्टडी करेंगे। आज हम देखेंगे कि काइनेमैटिक्स क्या होती हैं और कैसे इसकी मदद से हम चीज़ों की मोशन को ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, काइनामेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी शाख है जिसके अंदर हम चीज़ों की मोशन को स्टडी करते हैं, पर मोशन की काज को स्टडी नहीं करते। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट डिस्कसिंग इट्स काज। तस्वीर पर गौर करें तो आप रेस्ट और मोशन को आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है, ए बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर कोई चीज, कोई भी बॉडी अगर अपने माहौल के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करती, जैसा कि आप तस्वीर में देखें तो बैग जो है वो अपनी जगह पे पड़ा है। अगर इसकी जगह तब्दील नहीं हो रही माहौल के लिहाज से, सराउंडिंग्स के लिहाज से, बस अपनी जगह पर खड़ी है, अगर अपनी सराउंडिंग्स के लिहाज से ये अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, तो ये रेस्ट स्टेट में कहलाएगी। नेक्स्ट आप मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ए बॉडी इज सेट टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to its surroundings। जैसा कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि एक गाड़ी जो है वो अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है, मूव करती जा रही है, तो ये मोशन में कहलाएगी। यहाँ एक चीज ज़हन-नशीन करने वाली है कि रेस्ट और मोशन जो है ये रिलेटिव होते हैं। ये हमेशा माहौल के लिहाज से होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा केसेस भी आते हैं जिसमें एक बॉडी जो है हमारे लिहाज से रेस्ट में होती है, जबकि एक दूसरा ऑब्जर्वर जो कि उसको किसी और स्टेट में ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके लिहाज से वो मोशन में होती है। एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल भी बार बार आता है, तो ये नोट रख लें कि आपने अक्सर देखा होगा कि वो पैसेंजर्स जो बस में मौजूद हैं, वो दूसरे पैसेंजर्स की लिहाज से रेस्ट में होते हैं, जबकि एक ऐसा शख्स जो कि बाहर से उनको ऑब्जर्व कर रहा है किसी पॉइंट पे खड़ा होके, उसके लिहाज से वो मोशन में होंगे। तो आपने याद रखना है कि पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन ये हमेशा रिलेटिव होती है, ये हमेशा माहौल के लिहाज से होती है। यहाँ माहौल, सराउंडिंग्स, ये वाला लफ्ज इंतहाई अहम है, ये आपने याद रखना है। प्यारे बच्चों, अगर आप अपने माहौल पर ध्यान दें तो आपको अपने इर्द गिर्द हर चीज मोशन में दिखाई देगी, और मजीद अगर आप तवज्जो दें तो हर चीज मुख्तलिफ तरह का मोशन परफॉर्म करते दिखाई देगी। जैसा कि तस्वीर में भी आपको दिखाया गया है कि मुख्तलिफ बॉडीज मुख्तलिफ तरह का मोशन परफॉर्म कर रही हैं। कोई एक दीवार को पुश कर रहा है, दूसरी तरफ कोई जो है खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर एक बच्चा साइकिल चला रहा है तो दूसरी तरफ एक मजदूर आपको काम करता भी दिखाई देगा। तो आज का हमारा उन्वान इन्हीं मोशंस के बारे में है। मोशन बुनियादी तौर पे 3 तरह के होते हैं और आज हम इसकी टाइप्स को ही सीखने जा रहे हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है ट्रांसलेटरी मोशन। इसी तरह नंबर 2 पे रोटेटरी मोशन,
और नंबर 3 पे हम वाइब्रेटरी मोशन को स्टडी करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन। इन ट्रांसलेटरी मोशन, body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. ट्रांसलेटरी मोशन में प्यारे बच्चों, बॉडी जो है एक लाइन के गिर्द मूव करती है। तो लाइन आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा सामने एक वैगन जो है वो सीधा एक रोड पे मूव कर रही है। एरोप्लेन जो है ये हमारे पास सीधा फ्लाई कर रहा है। इसी तरह आपकी लाइन जो है ये कर्ड भी हो सकती है। जैसे तीसरे पॉइंट पे आपको कर्ड एक रोड दिखाया गया है। इसकी मिसाल की तरफ आएं तो इसमें एरोप्लेन की मिसाल आप दे सकते हैं कि जो है एक लाइन में मूव कर रहा है। इसके बाद फेरिस व्हील एक कर्ड पाथ के ऊपर मूव करता है। इसके आप एग्जांपल दे सकते हैं। एक बच्चा आपको दिखाई देगा जो कि पुली की मदद से पानी निकाल रहा है। तो पुली बेसिकली कर्ड पाथ में मूव कर रही है एक। तो ये भी हमारे पास एक ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। बच्चा है, कुछ उसने लोड उठाया हुआ है, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। इस तरह मुख्तलिफ तरह की एग्जांपल्स हैं। आप कोई सी इनमें 3 से 4 आराम से लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन की मजीद 3 टाइप्स हैं। जैसा कि हम डेफिनेशन में ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आगे हम इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है लीनियर मोशन। नंबर 2 सर्कुलर मोशन। नंबर 3 रैंडम मोशन। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ट्रांसलेटरी मोशन में पहले पढ़ चुके हैं कि लाइन जो है आपकी स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्ड भी हो सकती है। तो ये याद रखिएगा, जब भी आपकी लाइन स्ट्रेट होगी तो इस केस में जो मोशन है ये लीनियर मोशन कहलाएगा। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि एक बुलेट मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में। कार की मोशन को देख लें, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट को देखें। इसी तरह नीचे की जानिब आएं तो स्विमिंग हो रही है स्ट्रेट लाइन में। बॉलिंग की परफॉर्मेंस देख लें। तो ये तमाम मोशन जिसमें आपकी बॉडी जो है या फिर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर मोशन। डेफिनेशन की तरफ आएं तो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ ए बॉडी इज नोन एज लीनियर मोशन। इसी तरह अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो इसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप तस्वीर पे भी देख रहे हैं, अ टॉय ट्रेन मूविंग इन अ सर्कल, अ स्टोन टाइड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग मूव इन ए सर्कुलर पाथ। इसी तरह मजीद गौर करें तो एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। बॉल जब स्पिन करती है तो ये अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। इसी तरह बच्चे जो कि एक झूले के ऊपर खेल रहे हैं तो ये भी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं। इसी तरह अर्थ जो है अपने ऑर्बिट के गिर्द मूव कर रही है और अर्थ के गिर्द एक जो सैटेलाइट है वो भी सर्कुलर पाथ में मूव करता आपको दिखाई देगा। एग्जाम्पल्स देने का मकसद ही यही है कि आपका कॉन्सेप्ट सही तौर पर क्लियर हो सके। रैंडम मोशन। इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जैसा कि आपको एक पेज पर बटरफ्लाई जो है वो दाएं बाएं मूव करती दिखाई देगी, इसका कोई खास पैटर्न नहीं है, कोई खास डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसा मोशन रैंडम मोशन कहलाता है। इसी तरह ही आसमान पर आपको उड़ते परिंदे दिखाई देंगे,
इनकी मोशन भी रैंडम मोशन कहलाती है। गेम्स की बात करें तो बिलियर्ड बॉल्स में जब बॉल्स को आप एक बॉल की मदद से हिट करते हैं, शॉट लेते हैं, तो आपको एकदम जो आप अगर उनका मोशन कैप्चर करें, जैसा कि तस्वीर में भी देख सकते हैं आप, तो ये मोशन रैंडम मोशन कहलाएगा। पार्टिकल्स ऑफ गैस ये भी हमारे पास एक रैंडम मोशन की मिसाल है। आप बॉटम पे तस्वीर में इसको देखें तो ये आपको नज़र आ जाएगा। स्मोक के पार्टिकल्स हो जाएँ या खेल के मैदान में बच्चों का खेलना, ये तमाम हमारे पास रैंडम मोशन की कैटेगरी में आता है। आगे हम मोशन की नेक्स्ट टाइप को स्टडी करेंगे जिसका नाम है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन में किसी भी बॉडी का अपने एक्सिस में गिर्द घूमना शामिल होता है। जैसा कि डेफिनेशन में भी बताया गया है, स्पिनिंग मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस। तस्वीर में भी आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक लट्टू है जिसको घुमाया जा रहा है। इसी तरह ही स्टेयरिंग जो कि गाड़ी का होता है, ये भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो फिंगर पर जब आप बास्केटबॉल घुमाते हैं तो ये भी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। एक छोटी सी बच्ची आपको अपने एक्सिस के गिर्द घूमती दिखाई देगी तस्वीर में भी। इसी तरह एक और तस्वीर आप नीचे की जानिब देखें तो आपको अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द घूमती दिखाई देगी। हर वो मोशन जिसमें बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेटरी मोशन। हमारे घरों में इसकी एक आम मिसाल आप सिंपल सा पंखा भी ले लें जो कि अपने एक्सिस के गिर्द घूमता है। ये भी हमारे पास रोटेटरी मोशन की ही मिसाल है। एट द एंड हम स्टडी करेंगे आखिरी मोशन जो कि है वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अपने सेंट्रल पोजीशन के गिर्द, अपनी रेस्ट पोजीशन के गिर्द बॉडी का आगे और पीछे की जानिब हरकत करना, राइट लेफ्ट की जानिब हरकत करना, ये हमारे पास कहलाता है वाइब्रेटरी मोशन। अक्सर आपने बच्चों को ग्राउंड में देखा होगा कि वो झूला लेते हुए आगे और पीछे की जानिब हरकत करते हैं। इसी तरह ही सी सा के ऊपर बच्चे आपको खेलते दिखाई दें तो ये भी हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन की एग्जाम्पल है। घरों में लगा हुआ पेंडुलम क्लॉक भी, इसका जो पेंडुलम है ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द राइट और लेफ्ट में मूवमेंट करता आपको दिखाई देगा। तो ये तमाम मोशन अगर आप गौर करें, तवज्जो दें, तो आप आसानी से इनके दरमियान डिफरेंस कर सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आता है, कोई डाउट क्रिएट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं।